आज जब पूरी दुनिया में एक वायरस ने कहर मचा रखा है, चीन के वुहान से शुरू हुआ ये वायरस आज दुनिया के लगभग हर देश में फैल चुका है। क्या आपको पता है, इससे पहले भी चीन ने दी थी दुनिया को सबसे बड़ी मौत। इतिहासकारों ने जिस तरह से लिखा है उससे ये पता चलता है कि जो ब्लैक डेथ थी, वो जो काली मौत जिसको एक प्लेग भी कहा गया है एक तरह से, तो वो चाइना से ही फैली हुई बीमारी थी। सन 1340 के दशक में चीन ने बांट दी थी पूरी दुनिया की सबसे भीषण त्रासदी, जिसमें मरे थे लगभग 205 करोड़ लोग। हुआ ये था कि उस समय चंगेज खान का जो शासन था, मंगोल साम्राज्य का इल्खान अबू सईद, जो एक तरह से अंतिम ही शासक था, उसकी 1335 में मौत हो गई थी। तो मंगोल साम्राज्य जो चाइना के मध्य पूर्व का क्षेत्र था, वो पूरी तरह से अस्थिर था। ऐसे में जो व्यापारी लोग थे, पूरी दुनिया की निगाह लूट मार पर थी। ये था कि चाइना से किस तरह से व्यापार बढ़ाया जाए या वहाँ से कैसे बहुमूल्य चीज़ें प्राप्त की जा सकें। तो रोम का एक व्यापारी जो था, वो 12 जहाज लेकर उस समय यहीं टिका हुआ था। तो जैसे ही चीन की अस्थिरता बढ़ी, उसने वहाँ की बेशकीमती चीज़ें उन जहाज़ों पर लादी और भूमध्य सागर के रास्ते से निकल गया सिसिली बंदरगाह के लिए। रोम से व्यापार करने आए कुछ व्यापारी अपने साथ इटली में ले गए थे ये काली मौत। उन्हीं जहाज़ों के साथ चूहे भी चले गए उसमें, तो लंबा समय लगता था यात्रा में। उस दौरान उनको ये भनक नहीं लगी कि इन चूहों के अंदर प्लेग जैसी महामारी इंजेक्ट है या ये उसके मतलब वाहक है, कैरियर हैं। तो वह उसमें बीमारी फैलती रही। उधर सिसिली बंदरगाह पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए उनको रिसीव करने के लिए। तो जब लोग खड़े थे, बहुत देर तक जहाज़ से कोई नहीं निकला, तब लोगों को लगा कि क्या बात है। तो जहाज़ में घुसकर देखा तो अंदर का दृश्य देखकर वो सब बहुत दंग रह गए। लोगों के शरीर पर काले फफोदे पड़े थे और सब मरणासन्न स्थिति में थे। जो कुछ लोग जीवित भी थे, वो बहुत बुरी स्थिति में थे। उस समय वर्तमान जो शासक थे, लुईस चतुर्थ, जब उनको ये खबर दी गई तो उन्होंने उन जहाज़ों को कहा कि इनको हटाइए यहाँ से। लेकिन तब तक वो बीमारी फैल चुकी थी। हालांकि उस समय ये संक्रामक रोग जैसी कोई स्थिति थी नहीं। लोगों को पता ही नहीं था कि छुआछूत से भी कोई बीमारी फैल सकती है। और बस बीमारियों का फैलना शुरू हो गया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1000, 1000 से लाखों लोगों में उस दौर में बीमारी फैल गई। बहुत जल्दी काबू बीमारी पर इसलिए भी नहीं पाया जा सका कि उस समय जो एडवर्ड तृतीय थे, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के शासक, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, और जो फ्रांस था उसके जो शासक थे फिलिप षष्ठम, उनके बीच जो युद्ध चल रहा था। पूरा विश्व ही इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। तो ऐसे में शुरुआती दौर में तो ध्यान ही किसी ने नहीं दिया, अपनी अपनी विस्तारवादी नीति में लगे रहे और लोग मरते रहे। इसलिए इस बीमारी का प्रकोप जो है बहुत भयानक हुआ और लंबे समय तक चला। ब्लैक डेथ एक ऐसा नाम जिसको सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्लैक डेथ की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त ब्लैक डेथ ने अपना कहर दुनिया पर बरपाया था, उस वक्त सारे रिश्ते, नाते, संबंध सब पूरी तरह से खत्म हो गए थे। ब्लैक डेथ उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि ये काले चूहों से फैली है, जो कि बहुत बाद में पता चला। उस मौत का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसको काली मौत कहते थे कि लोग संक्रमित होते थे, उनके शरीर पर फफोले पड़ते थे और 3 से 5 दिन के अंदर मौत हो जाती थी। ये इतना भयानक था कि किसी को कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। यूरोप के सारे देश, मध्य एशिया से होता हुआ ये अब मिस्र में भी उस समय के वो पाए गए, ग्रीस में भी पाए गए और पर्सिया में भी पाए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड हुआ वो यूरोप था और इंग्लैंड जो था वो विशेष तौर पर उस समय बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ
और प्लेग ने ही इस महामारी ने इंग्लैंड की जो घोड़ा था बढ़ता हुआ विश्व साम्राज्य बनाने का, उसको उस समय रोक दिया था। लोगों का मानना है कि जितने लोग संक्रमित हुए थे उसमें 60% लोगों की मौत हो गई थी, यानी यूरोप की लगभग आधी आबादी जो थी वो खत्म हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है 75 लाख से 2 करोड़ लोग उस त्रासदी में मारे गए थे। और ये तब था जब उस समय आवागमन का इतना प्रकोप नहीं था। बाद में कुछ लोगों ने बताया, सन 2010 में ये शोध हुआ है कि वो जो बीमारी थी वो हवा से फैल रही थी और यही वजह थी कि एक से दूसरे में लगातार फैलती चली गई। स्थिति ये आ गई थी कि लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया। एक एक परिवार में 5-5, 7-7, 8-8 मौतें होती थी। एकदम भयानक क्रूर मौत का सन्नाटा पूरे यूरोप में फैला हुआ था। लोग अपने बच्चों को पास नहीं फटकने देते, ना कोई किसी का भाई था, ना कोई किसी का बेटा था। सारे संबंध, समाज का सारा ताना बाना पूरी तरह से टूट गया था। और जो जमाखोरी आज के दौर में देखने को, उस समय भी ऐसी स्थिति थी। हालांकि यूरोप की स्थिति भी तब आज के भारत से भी कमज़ोर थी। जो विकास हुआ है वो बाद में हुआ है। पुनर्जागरण काल की शुरुआत ही, रेनेसा जो था उस समय इटली में शुरुआत ही उसकी हुई थी। और रेनेसा काल के एक बहुत मजबूत, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे पेट्रार्क। पेट्रार्क ने जो बातें लिखी हैं अपनी किताब में वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उनकी बहुत सारी प्रेम कविताएं जो उन्होंने अपनी प्रेमिका लौरा के लिए लिखी थी, वो लौरा इसी ब्लैक डेथ के चलते ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद लंबे समय तक पेट्रार्क अवसाद में चले गए थे। एक और वहाँ के टैक्स कलेक्टर थे जो काफ़ी नामचीन हस्ती थे वहाँ के। उन्होंने अपने उस गैजेट में लिखा, उनके द्वारा जो प्राप्त होता है, कि मैंने अपनी जो पत्नी थी जिसके साथ पूरे जीवन के चलने के सपने देखे थे, उस पत्नी को और अपने 5 बच्चों को अपने हाथों से दफनाया। पेट्रार्क ने एक जगह ये भी लिखा है कि तांडव मौत का इस तरह का था कि वहाँ पर लोग एक बार लाशों को इकट्ठा होती थी शहर में, और जब तक दफना के आते थे दूसरी लाशें इकट्ठा हो जाती थी। तो फिर लोगों ने क्या किया कि गड्ढे बड़े बड़े खोदकर उसमें लाशों को फेंकना शुरू किया। थोड़ी सी मिट्टी डालते थे और फिर उस पर लाशों को डाल देते थे, और ऐसे लाशों के अंबार लग गए थे। यूरोप पूरी तरह से तबाही के कगार पर पहुंच गया था। सब तबाह हो गया, फसलें तबाह हो गई, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, पूरी आबादी घरों में बंद हो गई। उस समय के लेखक और कवियों ने जो भयावह दृश्य लिखा वो सीने को छलनी करने वाला था। शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं चला कि ये मौत छूने से फैल रही है। कुछ महीनों बाद जब लोगों ने समझा कि ये मौत एक दूसरे को छूने से फैलती है, तो लोगों ने छूना बंद कर दिया। पादरियों ने चर्च बंद कर दिए, डॉक्टरों ने अस्पताल बंद कर दिए, और चारों तरफ छा गया एक भयानक सन्नाटा। खाद्यान्न की दिक्कत, फसलें सब चौपट हो गई थी। लोग जान बचाने के लिए घर से ही नहीं निकल रहे थे। सारी फसलें चौपट, खाने पीने की भयानक तंगी, कोई चीज़ नहीं वहाँ पर मिली, और बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग तो भूखों से मर गए। चर्च बंद कर दिए गए। उस दौरान भी एक पादरी ने ये खबर फैला दी कि ये यहूदियों ने फैलाया है, तो उस दौर में लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। डॉक्टरों ने दवाखाने बंद कर दिए, डॉक्टर मरीज को छूने से डरने लगे थे। जो आज स्थिति है इससे कई गुना ज़्यादा भयानक स्थिति उस दौर में थी। और ज़रा सोचिए कि आज हम जब इतने जागरूक हैं तब इसको रोक नहीं पा रहे हैं, तब क्या स्थिति रही होगी कि किस तरह से इस महामारी ने अपने पांव पसारे हों। देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चूहों से। इसकी बाद में ये बात जब शोध हुआ तब पता चला कि चूहों में ये बीमारी थी। चूहे जब मरते थे तो उनके शरीर पर मक्खियां बैठती थी। मक्खियां उड़कर मनुष्यों के शरीर पर बैठती थी और मनुष्यों को संक्रमित करती थी, और वो मनुष्य 1 से 2, 2 से 3 और 3 इस तरह से वो बढ़ते ही चले जा रहे थे। बाद में जिस तरह का आज लॉकडाउन है, इस तरह का ही लॉकडाउन अपने आप लोगों ने कर लिया।
लोग घरों में बंद हो गए। 5 साल तक इस मौत का भीषण तांडव चला। सन 1353 के आसपास जाकर अपने आप इस मौत ने शांति दी। और तब जाकर 5 साल तक तबाही मचाने के बाद 1353 में इसका कुछ प्रकोप कम हुआ। हालांकि बाद में ये नए रूप में आया, लेकिन वो कई वर्षों बाद आया। लेकिन उस दौरान 1353 में तो उस समय की जो आबादी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। पूरे विश्व को उसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और इस त्रासदी को दुनिया की भीषणतम त्रासदी माना जाता है। अब तक के मानव सभ्यता में जितनी भी त्रासदियां हुई हैं उसमें एक साथ 2 करोड़ लोगों की मौत शायद ही कभी हुई हो जो उस दौर में हुई थी। बेवजह जिस्म पे कोई बोझ न भारी रखिए, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए।